मैं रोनित बाल्यान आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर सेकंड एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। कोशिश करेंगे कि एक शॉट में ही अपना पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर ले। और आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आप बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करनी है तो हमारी संस्था का नाम है डीसी पाठशाला, रावता मोड़ चौक, अपोजिट एसबीआई बैंक, न्यू दिल्ली 73। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप 9971303505 पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भी आप हमसे बात कर सकते हैं। हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर बहुत ही सरल भाषा में, हर चीज को एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, बस आपको एंड तक बने रहना है। हमारे चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। तो सबसे पहले हम एसिड्स को समझेंगे, फिर बेसिस को, और उसके बाद हम लास्ट में साल्ट्स के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं एसिड्स के बारे में। हम समझेंगे एसिड्स के बारे में, हम समझेंगे कि एसिड्स क्या हैं, एसिड्स के कुछ गुण क्या है और एसिड किस चीज के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो हम बात करेंगे एसिड्स की। A substance that produce hydrogen ion in a aqueous solution, वह सब्सटेंस जो जब हम उसे एक्वेस सॉल्यूशन या फिर वाटर में क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, डालेंगे, तो वह H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन क्या करे, रिलीज करे, उसे हम बोलेंगे एसिड। एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड, HCl। जैसे कि यहां पर मैंने फोटो भी लगा रखी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, यह है हमारे एग्जाम्पल हो गए। अब हम बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की। एसिड्स के कुछ गुणों की हम बात कर लेते हैं। दे हैव अ श्योर टेस्ट, इनका टेस्ट कैसा होता है, एसिड का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा टेस्ट होता है। दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, एसिड का कलर कैसा हो जाता है, ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है। ठीक है, कब, जब एसिड की प्रेजेंस होगी। लेकिन यहां पर आप बोलोगे यहां पर लिटमस पेपर क्या है, हम लिटमस पेपर के बारे में बाद में बात करेंगे। ये एक इंडिकेटर है, जब हम इंडिकेटर के टॉपिक पे बात करेंगे, जब हम डिटेल से जान लेंगे कि लिटमस पेपर क्या है। ठीक है, तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, दे रिलीज H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, जैसे कि मैंने बताया कि यह H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, अब हम बात करेंगे उन प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज की, जो एसिड किस किस के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं कुछ। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट। इक्वेशन के द्वारा भी और एग्जांपल के द्वारा, हम दोनों चीज के द्वारा समझेंगे। जब रिएक्शन होता है एसिड का किसके साथ, मेटल के साथ, जब मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो क्या फॉर्म करता है भाई, साल्ट, और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, हाइड्रोजन गैस क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं यहां पर। NaH2SO4, ये एक दूसरे के साथ जब रिएक्ट करते हैं, NaSO4 जो कि साल्ट हो गया, और H2 यानी हाइड्रोजन गैस क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, अब हम बात करें रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट। जब एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट के साथ होता है तो क्या फॉर्म होता है, एसिड का रिएक्शन जब कार्बोनेट के साथ फॉर्म होता है तो साल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। क्या क्या, तीन चीजें फॉर्म होंगी, साल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर फॉर्म होगा। जैसे कि N2CO3 किसके साथ रिएक्ट करता है, HCl यानी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, NaCl जो कि साल्ट हो गया, H2O जो कि वाटर हो गया, और CO2 जो कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है।
ठीक है। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट, जब एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ होता है तो जब क्या फॉर्म होता है, साल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होंगे। कब? जब मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन होगा एसिड के साथ, जैसे कि साल्ट यहां पर NaCl है, H2 वाटर और CO2 क्या है यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करने लग रहा है। ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हम समझेंगे जैसे कि मैंने बोला था कि एसिड को सबसे पहले हम समझेंगे, अब हम समझेंगे बेसिस के बारे में। बेसिस क्या है? अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करे कब? जब हम एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स करें। तो यहां पर जब हम एसिड को मिक्स करते हैं तो हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं, और जब हम बेस को एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे तो क्या रिलीज होंगे? OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होते हैं। ये आपके 1 मार्क के MCQ भी बन सकते हैं। ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे बेसिस के। दे हैव बिटर टेस्ट, इनका जो टेस्ट है वो बिटर होता है यानी कड़वा होता है। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, इनका कलर कैसा होता है भाई? ये रेड से ब्लू में चेंज हो जाते हैं। और फिर से मैं बता रहा हूं, जो ये लिटमस है, जब हम ये एक इंडिकेटर है, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन फॉर्म, ये सॉल्यूशन फॉर्म में क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। दे रिलीज OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ये क्या करते हैं? OH- आयन, जैसे कि मैंने यहां पर बताया, ये आयन रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। कौन? बेसिस। ठीक है। अब मैं बात करूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज की। जो रिएक्शन ऑफ बेसिस, रिएक्शन विद मेटल, बेस का रिएक्शन हुआ जब मेटल के साथ, क्या होता है? रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन होता है बेस का, तब क्या होता है? रिएक्शन विद एसिड। ये जो रिएक्शन विद एसिड है और जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसको समझना बहुत ही जरूरी है आपके एग्जाम के लिए भी। ये क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यह क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। एग्जाम्पल के साथ आप जरूर बताना। जब बेस का रिएक्शन होता है मेटल के साथ, जब बेस का मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो क्या फॉर्म करते हैं भाई? साल्ट फॉर्म करते हैं और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। एक बात, एग्जाम्पल NaOH जो कि बेस है, मेटल जो कि जिंक Zn जो कि मेटल है, Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। ये साल्ट और ये है हाइड्रोजन गैस। जब बेस का रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ होगा, जब बेस का रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ होगा तो रिएक्शन होने पर प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा? साल्ट और वाटर हमें मिलता है। एग्जाम्पल NaOH जो कि बेस है, CO2 जो कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, Na2CO3 जो कि साल्ट है और H2 जो कि वाटर है। ठीक है। अगर मैं बात करूं रिएक्शन विद एसिड, किसका रिएक्शन? बेस का रिएक्शन किसके साथ होता है? एसिड के साथ होता है। तो बेस का रिएक्शन एसिड के साथ हुआ तो क्या फॉर्म होता है? साल्ट और वाटर फॉर्म होता है। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? वह रिएक्शन जिसमें बेस और एसिड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं भाई? क्या फॉर्म करते हैं? फॉर्म करते हैं साल्ट एंड वाटर। ठीक है। एग्जांपल NaOH जो कि बेस है, HCl जो कि एसिड है, क्या फॉर्म करते हैं? NaCl जो कि साल्ट हो गया, H2 जो कि वाटर हो गया। ये रिएक्शन अपने बुक में टिक कर लो या फिर साइड में अपने नोट्स में जरूर लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। अब मैं आगे चलूंगा। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस क्या है? जैसे कि मैंने बताया कि जब हम एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तो क्या फॉर्म करता है भाई? हाइड्रोजन प्लस आयन। ठीक है। और जब हम बेस को मिक्स करेंगे तो OH- आयन हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा। ठीक है। यह बात हमें समझ में आई सर।
जब ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं तो वे क्या कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जब कम अमाउंट में रिलीज होंगे हाइड्रोजन आयन, जब हम मिक्स करते हैं किसको, एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, वह वीक एसिड कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस है, जब ज्यादा मात्रा में OH माइनस रिलीज होंगे, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होंगे ज्यादा मात्रा में, जब बेस को, कब, जब हम बेस को एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस क्या है, जब हम क्या करें, हाइड्रोजन OH माइनस आयन कम मात्रा में रिलीज हो, कब, जब भाई हम बेस को किस में मिक्स करें, एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, तो वह कहलाएगा वीक बेस। यहां पर देखिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसे आप कट कर दें, ठीक है। एसिड दैट गिव राइज टू मोर H प्लस आयन आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कि मैंने बताया, एंड एसिड दैट गिव लेस H प्लस आयन आर सेड टू बी वीक एसिड, ठीक है। कैन यू, इसे भी आप कट कर दें, यह भी आप, यह जो दो बीच की लाइनें हैं आपको याद रखनी है। यहां पर आप क्या करते हैं, हम एसिड की जगह बेस रख देंगे, OH की, H प्लस की जगह OH माइनस आयन हम रख देंगे। ये डेफिनेशन हो जाएंगे किसकी, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस की। यहां पर देखिए, बेस दैट गिव राइज टू मोर OH माइनस आयन आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, जो कि डिफरेंशिएट में भी आ सकता है आपके एग्जाम में, कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ठीक है, इस प्रकार। अब हम, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा था आपसे, मैं बार बार आपसे बोल रहा था कि हम इंडिकेटर की बात करेंगे, इंडिकेटर क्या है डिटेल से जानेंगे। अब हम उस टॉपिक पर आ चुके हैं। इंडिकेटर दैट आर दोज substance which tell us whether a substance is acidic or basic by change in color और odor। odor यहां पर मतलब है स्मेल। देखिए, यह इंडिकेटर वह होते हैं जो अपना कलर या फिर अपनी स्मेल चेंज कर ले, कब, एसिड की प्रेजेंस में और बेस की प्रेजेंस में। जब एसिड और बेस होगा जहां पर, वहां पर ये अपना जो कलर है और जो स्मेल है उसे क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। ये डेफिनेशन हो गई इंडिकेटर, इन्हें हम बोलेंगे इंडिकेटर, ठीक है। अब यहां पर इंडिकेटर के कुछ टाइप्स भी हैं। There are three types: natural indicator, synthetic indicator and olfactory indicator। नेचुरल से आपको समझ में आ रहा होगा, नेचुरल से प्राकृतिक, वह इंडिकेटर जो हमने खुद न बना करके हमें हमारी प्रकृति से मिल गए, वे क्या कहलाएंगे, नेचुरल इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर जो हमने खुद बनाए हो, हमें हमारी प्रकृति से नहीं मिले हो, जो हमने अपने लैब में केमिकल रिएक्शंस के द्वारा, कुछ केमिकल्स की हेल्प के द्वारा बनाए हो, वे बोलेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर वह इंडिकेटर जो अपनी स्मेल चेंज कर ले, उसे हम बोलेंगे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। जैसे कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर दैट चेंज देयर स्मेल, जो अपनी स्मेल को क्या कर ले, चेंज कर ले। एग्जांपल ओनियन, जो अपना क्या करे, विच सिंथेसाइज इन लैब, जो लैब में बने हो, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर जो हमें नेचर से मिले हो, जैसे कि चाइना रोज और लिटमस, ये क्या है, हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। लिटमस की मैं बात कर रहा था, लिटमस क्या कर लेता है, लिटमस क्या करता है, जो कलर है उसे चेंज कर लेता है। एसिड में कैसा कलर हो जाएगा, ब्लू से, एसिड में ब्लू टू रेड हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया। बेस में रेड से ब्लू हो जाएगा। यहां पर हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। पार्ट 2 में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, और 2 पार्ट होने के बाद, जिसमें यानी अपना चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम पूरा एक 1 शॉट कवर करेंगे, ठीक है। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास के लिए
जरूर 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 तैयार रहना। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और सभी बच्चों के पास भी शेयर जरूर करना। थैंक यू।